नमस्कार बच्चों। चलिए, अभी हमने पिछले वीडियो में जो हम लोग हिंदी क्षितिज काव्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे थे, जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपके 7 नंबर के पूछे जाएंगे काव्य से और 7 नंबर के गद्य से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी साल से ये आने हैं आपके पेपर में, इसलिए हम 2-3 चैप्टर तो करवा चुके हैं। आज हमें देखना है कन्यादान। जो आपका 5वां पाठ कन्यादान है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताए दे रहे हैं। इसको आप नोट करते चलिए। किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिख दिया, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को, अवास्तविक जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक सा दिखने को क्या कहते हैं। कविता के माध्यम से आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। कविता के माध्यम से आपको उत्तर देना है कि शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को हम क्या कहते हैं। अब इसमें हमने 4 ऑप्शन दे दिए आपको। एक तो काल्पनिक शब्द, क्या दे दिया, काल्पनिक शब्द। और नंबर दूसरा हमने दे दिया शाब्दिक सौंदर्य, शाब्दिक सौंदर्य हो गया। तीसरा विकल्प हम दे दें आपके लिए वास्तविक भ्रम, और चौथा आंसर दे दें हम आपका शाब्दिक भ्रम। अब इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो आपने पाठ पढ़ा होगा कि शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को हम वास्तविक सा कहने लगे, वास्तविक सी वो दिखाई देने लगे, तो इसको हम न काल्पनिक शब्द कहेंगे, न शाब्दिक सौंदर्य, न वास्तविक भ्रम, इसको कहेंगे हम शाब्दिक भ्रम। ये पाठ के आधार पर हमने उत्तर दिया कि वास्तविक भ्रम, ठीक है ना, ये शाब्दिक भ्रम, शब्दों का भ्रम है ये, ठीक। तो इसमें आप लोग टिक लगा सकते हो। नंबर दूसरा क्वेश्चन, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं। लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं, ये अपने पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। जैसे उसकी माँ कहती है अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को विदाई के समय क्या संबोधित करते हुए बताती है कि लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं। सरल, पहला ऑप्शन है सरल। इन 4 में आंसर देना है आपको जो हम बताएं। कठोर, सहनशील, और चौथा विकल्प है आपका चालू। तो पाठ के आधार पर माँ ने अपने बेटी को क्या कहा कि हमारी बेटी, एक तो भोली भाली कहा, सरल कहा। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में सरल ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाठ में माँ ने बेटी को संबोधित करते हुए सरल भी कहा कि हमारी बेटी सरल है, अभी समाज की उसे पहचान नहीं है, समझ नहीं है, ना समझ है, तो ये शब्द तो आने चाहिए, ये शब्द बिल्कुल गलत कह दिए। तो इसलिए सरल शब्द यहाँ पर सही है, तो इस पर आप लोग टिक लगा सकते हो। तीसरा प्रश्न, हर कन्या विवाह से पूर्व, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं। कैसी कल्पनाएं करती हैं, ठीक है ना। हर कन्या, कोई भी लड़की है, अपने विवाह से पहले अपने वैवाहिक जीवन के बारे में वो क्या विचार करती है, कैसी कल्पनाएं करती है। नंबर 1 हम विकल्प आपको दे दें, मधुर। दूसरा विकल्प आपका दे दें हम कोरी, साधारण सी कल्पनाएं, कोई कल्पना नहीं। तीसरी हो गई रंगीन, और चौथा विकल्प हमने दे दिया इनमें से कोई नहीं है। तो शादी से पहले कन्या की
अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचते हुए कुछ रंगीन कल्पनाएं होती हैं, ठीक है ना। रंगीन सपने वो संजोती है अपने आँखों में कि मेरा वैवाहिक जीवन इस तरीके का होगा, इस प्रकार से होगा। तो मधुर, कोरी, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। आप रंगीन में टिक लगा सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तुक और लय, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? कविता में किसका संचार करती है? ठीक है, तुक और लय, ये पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तुक और लय कहते नहीं, कुछ धुंधले प्रकाश की, पाठिका है धुंधले प्रकाश की। तुक और लय ये पूछा गया है आपसे कि तुक और लय कविता में किसका संचार करती है। नंबर पहला है भावनाओं का, दूसरा सुख का, तीसरा ऑप्शन आपका है आनंद का, और चौथा विकल्प आपका है मधुरता का। तो बताइए इन चार में से कौन सा आपको सही लग रहा है? पाठ के आधार पे, अपने हिसाब से नहीं, पाठ में जो शब्द आए हैं पाठ के आधार पर, भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुर, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका मधुरता का। इसमें आप टिक लगा सकते हो। तुक और लय किसका संचार है? आनंद का, ठीक। अगला प्रश्न हम पूछें आपसे, लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? लड़की के किन दुखों की चिंता है? लड़की की मां को लड़की की किन दुखों की चिंता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। कौन कौन से दुख उसको सोच में आते हैं? हम चार ऑप्शन आपको बताएं। जैसे पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा विकल्प हमने दे दिया संभावित। तो यही शब्द पाठ में आया है, संभावित, संभावित दुख, कि ऐसे दुख, उसकी परिस्थिति, जीवन परिस्थिति ऐसे हो सकते हैं, इस प्रकार के दुख आ सकते हैं, तो संभावित। यह चौथा विकल्प दे दिया कोई नहीं। यह जो विकल्प हमने दिए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है ना वास्तविक ना काल्पनिक। पाठ के आधार पर जो सही ऑप्शन आया है वो है संभावित। तो संभावित में आप टिक लगा सकते हो, ये सही है आपका। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आ जाएं तो आपको बन जाने चाहिए। चलिए कुछ और प्रश्न हम बताएं आपको, ये मिटा दें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कन्यादान पाठ के आधार पर। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया? पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। नंबर एक काल्पनिक, यानी कि कल्पना के सुख, हाँ सोचती रहती थी कि मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, उसी से वो आनंदित खुशी रहती थी, तो काल्पनिक। या वास्तविक, वास्तविक तो सुख उसको आए नहीं, ठीक है ना। तो काल्पनिक सुख, काल्पनिक सुख में जीता हुआ उसको दर्शाया है। काल्पनिक सुख में कि स्वप्निल भी नहीं है सही इसमें, और चौथा है कोई नहीं। तो अगर पाठ आपने पढ़ा होगा तो उसमें काल्पनिक सुख आया है। लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया?
काल्पनिक सुखों में, तो इसमें टिक लगा सकते हो आप। अगला प्रश्न 7वां, लड़की की मां दुखी थी। लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? बताओ क्या बताया गया, लड़की क्या थी मां की? एकमात्र क्या थी वो? इसमें 4 ऑप्शन पाठ के आधार पर। सहारा, तो ये सहारा शब्द भी नहीं आया आपके पाठ में। दूसरा बेटी, तो बेटी के लिए तो पूछ ही रहे हैं। वो एकमात्र अपनी बेटी को क्या समझती थी? पूंजी। यही है, पूंजी शब्द सही है कि जैसे बेटी को कन्यादान करते समय उसकी माँ को लग रहा था जैसे जन्म से लेके अभी तक कोई पूंजी को मैं इकट्ठा करके रही हूँ, आज किसी दूसरे के हवाले करने जा रही, तो अपनी बेटी को वो पूंजी समझती थी जो माँ के सबसे निकट रहती थी। ठीक है ना, तो अपनी बेटी को वो पूंजी मानती थी कि हमारी एकमात्र पूंजी है ये हमारी बेटी। नंबर 4 विकल्प है कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसमें आप टिक लगा सकते हो ये पूंजी में। अगला प्रश्न है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश शब्द आया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी यानी पढ़ने वाली थी, वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश काहे का प्रतीक माना गया है? पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। एक तो कम रोशनी, कम रोशनी को भी धुंधला प्रकाश कहते हैं हम शाब्दिक अर्थ के हिसाब से, लेकिन पाठ के हिसाब से आपको उत्तर देना है, शब्द के हिसाब से उत्तर नहीं देना। अंधेरा, क्या अंधेरे को धुंधला प्रकाश कहा गया पाठ के आधार पर? कि अस्पष्ट सुख, अस्पष्ट सुख, तो यही सही है, यही है धुंधला प्रकाश पाठ के हिसाब से। अस्पष्ट सुख यानी कि सुख की वो कामना करती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि मेरे जीवन में किस प्रकार के सुख आएंगे। सुख को समझना वो उसको आता था लेकिन दुख को सहन करना वो नहीं सीख पाई थी। तो यही अस्पष्ट सुख, इसी को धुंधला प्रकाश पाठ के आधार पर कहा गया है, ना कि कम रोशनी को कहा गया। और चौथा हो सकता है अशांति आपका, तो कौन सा विकल्प सही है आपका? अस्पष्ट सुख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, जो बहुएं होती हैं शादी के बाद वही बेटी बहुएं कहलाने लगती हैं अपने ससुराल पक्ष में, तो बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, पाठ के हिसाब से आपको उत्तर देना। नंबर 1 इज्जत, दूसरा विकल्प है आज़ादी, तो यही आपका सही विकल्प है आज़ादी। बचपन में माता पिता के यहाँ वो स्वतंत्र रही, शादी हो गई तो एक प्रकार के बंधन में बंध गई वो, वहाँ मर्यादा निभाना पड़ेगी, ससुराल पक्ष के सारे रिश्ते निभाना पड़ेंगे, है कि नहीं। तो बहुओं को जो गहनों में कपड़ों में लाद दिया जाता है तो उसके बदले वो क्या खो देती हैं? अपने बचपन की आज़ादी खो देती हैं। तो यहाँ पर आज़ादी में टिक लगाओगे आप लोग। तीसरी हम ऑप्शन और दे दें सुंदरता, चौथा विकल्प दे दें हम कोई नहीं, तो सही शब्द आपने क्या चुन लिया? आज़ादी खो बैठती हैं वो लोग। प्रश्न नंबर 10, कविता में लड़की के सयानी ना होने का, लड़की के सयानी ना होने का क्या आशय है?
देखिए कवि ऋतुराज जी ने कहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। ये शुरुआत की पहली ही लाइन है, शुरुआत की ही लाइन है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। यहाँ लड़की के सयानी ना होने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं लड़की के सयानी ना होने से, क्या तात्पर्य है उनका? नंबर 1, दुनियादारी को ना समझना। दुनियादारी को ना समझना। चलिए दूसरा ऑप्शन हम दे दें, जवान ना होना। तीसरा, अनपढ़ होना। कि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन सा सही है आपके पाठ के आधार पर। लड़की में, कविता में लड़की के सयानी ना होने का क्या मतलब है? दुनियादारी को ना समझना। दुनियादारी को समझने की अभी शक्ति उसमें नहीं आ पाई, क्षमता उसके अंदर नहीं है, इसलिए माँ ने अपनी बेटी को कह दिया कि अभी वो सयानी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? बताइए आप लोग। जब कन्यादान किया गया तो कन्यादान के वक्त सबसे ज़्यादा वास्तविक दुख किसे होता है? अब 4 ऑप्शन हम दे दें, पिता का, नंबर 2 माँ का, नंबर 3 बहन का और चौथा भाई का। बताइए सबसे ज़्यादा वास्तविक दुख किसे होता है? वैसे तो दुख तो सभी को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाठ के आधार पर अगर आपसे उत्तर पूछा जाए, और वैसे भी दुनियादारी के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक, वो होता है माँ का। तो माँ में आप टिक लगा सकते हो। ठीक, चलिए एक ऑप्शन और देख लें हम, एक अगला प्रश्न। कन्यादान कविता किसकी रचना है? बताइए किस रचनाकार की रचना है? कन्यादान कविता किसकी रचना है? अब हम 4 विकल्प आपको बता दें। नंबर 1 बसंत कुमार की, नंबर 2 ऑप्शन है आपका हंसराज की, नंबर 3 है आप लिख सकते हैं राजकुमार की, और चौथा है ऋतुराज की। बताइए किसकी है? कन्यादान जो कविता है किसने रची है ये? तो इसके रचनाकार हैं ऋतुराज। तो ऋतुराज जी की रचना है ये कन्यादान। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लें। माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? 13वां प्रश्न। माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? अब इसमें नंबर पहला विकल्प है जीवन के यथार्थ का। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका यही, जीवन के यथार्थ का। क्योंकि माँ समझा रही थी कि बेटी होना पर बेटी जैसी दिखना नहीं, ठीक है ना।
यानी कि जीवन में कितने कष्ट आते हैं, शारीरिक बंधन क्या हैं, ये गहने आभूषण क्या हैं। तो जीवन की यथार्थ सच्चाई का, जीवन के यथार्थ का वो पाठ पढ़ाना चाहती है, सिखाना चाहती है अपनी बेटी को। तो यही विकल्प ज़्यादा सही है जो शुरुआत में ही हमने लिख दिया। नंबर दूसरा ऑप्शन जैसे दे दे खाना बनाने का, तो ये तो लड़कियां अपने आप ही सीख जाती हैं, बचपन से ही कार्य करती रहती हैं। तीसरा विकल्प है आपका धर्म का, और चौथा है ससुराल में रहने का। तो यही विकल्प आपका पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न 14वां, पाठिका किसे कहा गया है, पाठ के आधार पर बताइए। पाठिका किसे कहा गया है। अब इसमें विकल्प हम दे दें, लड़की को, कि दूसरा विकल्प है आपका पढ़ने वाली को, तीसरा विकल्प है आपका पीढ़ी को, और चौथा विकल्प आपका हो सकता है पाठ करने वाली को। तो वैसे पाठिका, पढ़ने वाली को भी पाठिका हम कह सकते हैं, लेकिन पाठ के आधार पर पाठ पढ़ने वाली को पाठिका नहीं कहा गया है। माँ ने अपने बेटी को कहा कि पाठिका है वो धुंधले प्रकाश की, यानी कि उसको सुख का तो आभास होता है, लेकिन दुखों को बांचना, दुखों को सहन करना उसे नहीं आ पाता है, दुनियादारी की उसे समझ नहीं है। इसलिए पाठिका यहाँ पर लड़की को कहा गया है, ना कि पढ़ने वाली को। माँ ने अपनी लड़की को ही पाठिका कहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग टिक लगा सकते हो। अगला 15वां प्रश्न है आपका, वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या है। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या है, ये कह दिया। तो नंबर 1, नारी जीवन का अंग, ये उत्तर सही है कि सुखों का एहसास, कि तीसरा है शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन, तो यही शब्द सही है ज़्यादा। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या है, शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन है ये वस्त्र और आभूषण, कि दुखों का एहसास। चौथा विकल्प और दे दें हम, तो इसमें सही विकल्प आपका ये था, लिख सकते हैं आप लोग, टिक लगा सकते हैं, शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन, ठीक है। अगला प्रश्न, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आ सकता है। तो जहां संभावना या कल्पना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। यहां पर संभावना कर रहे कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, तुलना नहीं कर रहे, न समानता कर रहे, संभावना की जा रही। तो यहां पर आपका अलंकार हो सकता है उत्प्रेक्षा। इसमें 4 हम ऑप्शन दे दें, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो किस में टिक लगाओगे आप, इसमें उत्प्रेक्षा में, ठीक। ये आपका आंसर हो सकता है। अच्छा चलिए 20 क्वेश्चन हमें देखने हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लें हम। चलिए 16 क्वेश्चन हमने देख लिए।
17वां प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मां पुत्री को किस तरह कहने को कहती है? मां पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? क्या समझाती है कि बेटी कैसी रहे अपने ससुराल में जाकर के? नंबर पहला विकल्प आपका हो सकता है आलसी और सजग, दूसरा हो सकता है आपका निकम्मा और सचेत, तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है चालाक और सजग, और चौथा विकल्प हो सकता है सचेत और सजग। बताओ, तो आलसी और सजग, यहाँ सजग तो सही लग रहा, लेकिन माँ आलस पूर्ण जीवन बिताने को बेटी को ना कहेगी तो ये गलत है। निकम्मा भी नहीं बनाएगी, चालाक भी नहीं बनाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। ये वाला सचेत और सजग, सचेत भी रहो और सजग भी रहो, चौकन्ने रहो, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसमें आप लोग टिक लगा सकते हो। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लिख दें। 17 क्वेश्चन हो गए, चलिए 3 क्वेश्चन और देख लें, महत्वपूर्ण 3 प्रश्न और देख लें इसके कुछ। अभी ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर पाठ आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, उसकी व्याख्या समझ ली होगी, तो ये ऑप्शन वाले विकल्पीय प्रश्न अगर आ जाएं तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न है 18वां, आग किस लिए है? आग, आग किस लिए है? पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। वैसे तो आग बहुत सारे काम करती है, ठीक है कि नहीं? जैसे जलने के लिए, ठीक है, आग जलाती भी है, जलने को है आग, कि दूसरा आपका उत्तर है जलाने को, जलाती भी है आग। तीसरा विकल्प आपका है सब्जी बनाने के लिए, और चौथा विकल्प है रोटियां सेंकने को। तो पाठ के हिसाब से सही है आपका रोटियां सेंकने के लिए। यही मैंने समझाया था कि आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ठीक है ना? कोई भी ऐसा कार्य ना करना जो आज की स्थिति समाज में बनी हुई है कि बहुओं को जला देते हैं, ठीक है ना? तो जलाने के लिए आग ना हो, ये अपनी बेटी को वो सचेत करती है, सजग करती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, आपका रोटियां सेंकने के लिए, यही मैंने शब्द कहा था। इसमें टिक लगा सकते हो। चलिए प्रश्न 19वां देख लें। माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है? चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया? कि चेहरे को देख करके प्रसन्न ना होना, क्यों मना किया है चेहरे पर रीझने के लिए? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। बंधन से मुक्त रहने के लिए, दूसरा विकल्प है आपका अपनी प्रशंसा के लिए,
तीसरा विकल्प है आपका नज़र ना लगने के लिए। और चौथा ऑप्शन है शोषण करने के लिए। तो इसका सही विकल्प है आपका पहला वाला, बंधन से मुक्त रहना। बंधन से मुक्त रहने के लिए, ठीक है ना, माँ ने कहा कि अपने चेहरे पर तुम्हें रीझना नहीं है, मना किया माँ ने। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट में देख लीजिए आप, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना नहीं आता था का आशय कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। कन्यादान कविता के आधार पर बताइए इसका क्या मतलब है। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, इसका मतलब क्या है, आशय क्या है, ये आपको आशय कन्यादान कविता के आधार पर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है समाज के बंधनों का ज्ञान न होना। समाज के बंधनों का ज्ञान ना होना, ये ऑप्शन सही है। कि नंबर दूसरा काल्पनिक सुखों में जीना। ये वाला सही है। कि तीसरा विकल्प हम दे दें अपनी सरलता प्रकट ना होने देना। ये वाला। कि चौथा और लास्ट ऑप्शन और देख लीजिए आप, सुख में छिपे दुखों की समझ ना होना। सुख में छिपे दुखों की समझ ना होना। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, इसका मेन पॉइंट यही है कि सुख में छिपे हुए दुखों की समझ उस बेटी को नहीं थी। सुख में छिपे दुखों की समझ ना होना, ये वाला विकल्प ज़्यादा सही है। तो हमने 20 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण कन्यादान पाठ से बता दिए हैं, संभवतः आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा भी कोई प्रश्न अगर पूछ सकें तो आपने अगर पाठ और उसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ ली है तो आपको बन जाने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।